देखते हैं भारतीय एयरटेल, इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। इस गिरावट से पहले तो स्टॉक खैर अच्छे मोमेंटम में था, लाइफ हाई पर भी था। आज जिस पर भी प्रेशर आ रहा है, हालांकि उतना बड़ा प्रेशर नहीं है, बट आज इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि नतीजे आएंगे भारतीय एयरटेल के। तो जानते हैं कुशल के साथ कैसे रहेंगे भारतीय एयरटेल के नंबर्स। कुशल बताइए। देखिए दीपा, नंबर्स के लिहाज से तो यहाँ पर एक स्टेबल क्वार्टर की उम्मीद है। इनफैक्ट रेवेन्यू फ्रंट पर करीबन 3.25% की ग्रोथ के साथ 38,600 करोड़ पर कंपनी अपनी आय दर्ज कर सकती है। अब इसमें एक तो भारतीय वायरलेस कारोबार से जो रेवेन्यू है वो 2% तिमाही दर तिमाही आधार पर बढ़ सकता है। साथ ही जो एयरटेल अफ्रीका है वहाँ पर 4% की QOQ ग्रोथ का अनुमान है। ऑफकोर्स इस वजह से कंपनी की जो एबिटा है वो करीबन 4% बढ़कर 20,100 करोड़ पर हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं, और QOQ बेसिस पर कंपनी का एबिटा 51.5% के मुकाबले अब 52.1% की ही भी एक्सपेक्टेशंस है। जहां तक मुनाफे का सवाल है, रिपोर्टेड बेसिस पर ऑफ कोर्स ये मुनाफा देखना सही नहीं है। रीजन बीइंग एक्सेप्शनल लॉस रहा है करीबन 2455 करोड़ रुपए का पिछले तिमाही में। तो ऑफ कोर्स एडजस्टेड बेसिस पर मुनाफा आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट फ्लैट से थोड़ा पॉजिटिव रह सकता है, 0.3% की ग्रोथ के साथ 3800 करोड़ रुपए पर। आरपू ये 209 रुपए था पिछले तिमाही में, इस बारी 211 रुपए हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं। तो करीबन 1% की ग्रोथ यहां पर भी आने की उम्मीद है। ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग कस्टमर एडिशंस भी होते हुए दिखे हैं, और 2G से 4G में कन्वर्जन्स भी काफी सब्सक्राइबर्स के हुए हैं। तो देखना है कि यहां पर आगे चलकर भारतीय एयरटेल किस तरह की कमेंट्री करती है प्राइमरली 5G रोल आउट को लेकर, और किस तरह से वहां पर अडॉप्शन रेट बढ़ता हुआ दिख रहा है। एंड ऑफ कोर्स जो अभी नंबर्स आने वाले हैं उसकी तो अच्छी ही एक्सपेक्टेशंस है, खासकर मार्जिन्स के फ्रंट पर। तो ये है आपके लिए भारतीय एयरटेल। देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस रहेगी। स्टॉक में तो खैर बढ़िया मोमेंटम हमने आते हुए देखा ही था। एक बार जरा इस पर राय भी ले लेते हैं, टेक्निकल व्यू भी ले लेते हैं, और उसके बाद एक बार जैन साहब से भी भारतीय एयरटेल पर बात करेंगे। बट बंसल जी, भारतीय एयरटेल जरा बताएं सर, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे इसके लिए। फिलहाल 30 रुपए नीचे दिख रहा है। दीपांशु, आज तो जबरदस्त तरीके से गैप डाउन है। पिछले 7-8 दिनों के लोस को इसने तोड़ा है, और इम्पोर्टेंट लेवल देखें तो दीपांशु 1460 पर एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। और ये लेवल जो 1460 के अराउंड के हैं, ये हम देखें तो 24 जुलाई का लो भी है। तो एक इंटरमीडिएट एक सपोर्ट आता है 1260 1265 के लेवल्स पर। तो जिनके पास है इन लेवल्स पर नजर रखें। ये लेवल्स टूटते हैं और ट्रेडिंग के नजरिए से लिया हुआ है, तब निकल जाना चाहिए। और ऊपर में देखें तो दीपांशु रेजिस्टेंस काफी दूर है, क्योंकि गैप डाउन हुआ है। ऊपर की तरफ देखें तो 1490 1500 एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है। तो यह है आपके लिए भारतीय एयरटेल। जैन साहब एक